यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। संपूर्ण ब्रह्मांड परमेश्वर की सत्ता है। यह प्रकृति, यह सृष्टि ब्रह्म की इच्छा से संचालित है। जड़ और चेतन दोनों की गतियां ब्रह्म से ही संपादित हैं। इस जीव जगत में कोई भी निर्माण या विनाश, सृजन या विध्वंस प्रकृति की इच्छा से ही संभव है। मानव मन का संपूर्ण ज्ञान ब्रह्म का ही उद्गार है। बाह्य जगत में जो कुछ बनता बिगड़ता रहता है, उस पर मानव हृदय विचार और भावना की जो रचना करता है, वह साहित्य है। लेखक साहित्य का निर्माता नहीं, उद्गाता है। वह केवल बांसुरी में फूंक भरता है। ध्वनि शाश्वत है, फूंक भरने का कौशल उसका है। लेखक सत्य को उजागर करता है, सत्य को सुंदर बनाता है। सत्य में सौंदर्य की स्थापना के लिए आवश्यक है संयम। सत्य में सौंदर्य के मिलाप से उसका मंगल रूप बनता है और दृष्टा, पाठक, श्रोता आनंद रूप हो जाता है। लेखक ब्रह्मांड के प्रत्येक कण को आनंद अमृत रूप में चित्रित करता है। यही है सत्यम शिवम सुंदरम। मत्स्य से लेकर श्री कृष्ण अवतार की कथा श्री कृष्ण स्वयं भगवान परशुराम को सुना रहे हैं, जिसे अपनी लेखनी से पावन स्वरूप दिया है कुमार बिहारी पांडे ने अपनी पुस्तक हरि अनंत हरि कथा अनंता में। इसे पढ़कर सुना रहे हैं आनंद सिंह। प्रस्तुत है प्रथम खंड मत्स्यावतार। प्रलय पयोधि जले धृत वानसी वेदम विहित वहित्र चरित्रम खेदम केशव धृत मीन शरीर जय जगदीश हरे। शरद पूर्णिमा का चंद्र दूधिया प्रकाश का अमृत लुटा रहा था। वृंदावन में भगवान बांके बिहारी श्री कृष्णचंद्र गोप गोपियों और परम रूप सी राधा के संग महारास की लीला रचा पूरी सृष्टि को उसकी मोहकता से मुग्ध करते हुए मृदुल गीत, संगीत और नृत्य की मादकता से आत्मविभोर कर रहे थे। चारों ओर श्री कृष्ण और राधा के मोहक तेज की आभा बिखर रही थी। उनके पावन पग की लय और ताल पर पृथ्वी ही नहीं, आकाश पाताल भी झूम झूम कर नाच रहे थे। एक विचित्र सम्मोहक वातावरण का निर्माण हो रहा था, जिसके कारण रात्रि में खिलने वाले पुष्पों का तो कहना ही क्या, सदा दिन में खिलने वाले रक्त कमल सूर्यमुखी तक अपना स्वभाव त्याग पारिजात, मोगरा, मोतिया और रजनीगंधा के साथ खिलकर अपना सौरभ लुटा लुटा महारास की महिमा को प्रणाम कर रहे थे। पशु पक्षी भी अपना स्वभाव त्याग नाच रहे थे। निगोड़े पवन को तो न जाने कहां से पग मिल गए थे। वह भी अपने पगों में शीतलता और सुगंध के घुंघरू बांध अल्हड़ बनकर नृत्य कर रहा था। यमुना के श्याम नीर दर्पण में शायद श्याम ने अपना मुख निहार अपने वर्ण की मधुरता घोल दी थी, जिसके कारण तनुजा के दोनों तट भी तमाल वृक्षों के साथ झूम झूम कर नाच नाच तृप्त हो रहे थे। मधुबन भी अपने नाम को चरितार्थ कर दसों दिशाओं में मधु बरसा रहा था, जिसमें भीगने का मन अनायास ही हो उठता था। मधु, मधुरता और मादकता की इस बेला में न जाने कहां से शुष्क हृदय परशुराम वहां पधार कर उस मधु अमृत वर्षा में भीग भीग कर स्वयं भी आत्मविभोर हो नृत्य में लीन हो गए। बहुत समय के बाद जब नृत्य संगीत थम गया, अपने आप को नाचता पा अपने ही ऊपर कुछ क्षणों के लिए अचंभित हो सामने खड़े श्री कृष्ण से
अनायास ही कहने लगे, हे भगवन, पृथ्वी पर आपका जन्म तो अधर्म का विनाश कर धर्म का ध्वज फहराने के लिए हुआ है, किंतु हे सर्वज्ञ, यहां की स्थिति देखकर तो ऐसा प्रतीत होता है कि आप अपना उद्देश्य ही भूल गए हैं। आप स्वयं ही नट लीला, गोपी लीला, राधा प्रेम, संगीत और महारास के मोह में आकंठ डूबकर सबको डुबो रहे हैं। मैं तो क्षत्रियों के गर्व को चूर करने वाला नृत्य संगीत विहीन शुष्क हृदय ब्राह्मण हूं। जब मेरे जैसा पाषाण हृदय पुरुष महाराज के सम्मोहन के वशीभूत नृत्य में तल्लीन हो स्वयं नृत्य करने लगा तो साधारण प्राणियों की क्या दशा हो रही होगी। हे लक्ष्मी नारायण, आपका कोई भी कर्म बिना किसी प्रयोजन के तो हो ही नहीं सकता। अतः हे सर्वेश्वर, कृपा करके अपनी इस अद्भुत लीला का रहस्य मुझे समझाते हुए कृतार्थ करें। परशुराम का प्रश्न सुनकर श्री कृष्ण अपनी मोहक मुस्कान के साथ कहने लगे, हे भार्गव, आज की ये घड़ी अत्यंत पावन और पवित्र है, जिसने मुझे आप जैसे परम तपस्वी, कर्मठ और महावीर पुरुष के दर्शन से कृतार्थ कर दिया। हे महात्मन, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आप तो जानते ही हैं कि मैं सदा अजन्मा, अजेय, अनादि और अनंत हूं। मैं न कभी बालक, न युवा और न ही वृद्ध होता हूं। इस सृष्टि में आप जो भी शांति, अशांति या सुख दुख देखते हैं वह मेरी ही कृपा और होनी का अंग है। मैं पूरी सृष्टि को क्षिति, जल, पावक, गगन और समीर से रचा और विनष्ट करता रहता हूं। यही पंच तत्व मेरे महाअस्त्र हैं, जिनके द्वारा मैं सृष्टि को संतुलित करता हुआ प्राणियों में सुख दुख का फल बांटता रहता हूं। हे वीरवर, किसी रचना के बाद उसके प्रति मोह उत्पन्न हो जाना स्वाभाविक ही है। उसी मोह के कारण मैं अपनी निद्रा सर्वदा के लिए त्याग कर प्रतिपल अपनी जन्माई सृष्टि के कल्याण और उसकी सेवा में ध्यानमग्न रहता हूं। पृथ्वी पर जब भी पुण्य पर पाप को, धर्म पर अधर्म को, सत्य पर असत्य को, संतोष पर असंतोष को और विनय पर अहं को विजयी होता देखता हूं तो सदैव अव्यवस्था को व्यवस्थित करने के लिए पृथ्वी पर अवतरित होता रहता हूं। आज मैं आपको अपने उन्हीं कुछ अवतारों, ऋषियों, मुनियों और मेरी होनी द्वारा जन्मे कुछ महापुरुषों की कथा सुनाता हूं, जिनके द्वारा मैं सृष्टि को संचालित करते हुए पृथ्वी पर धर्म की ध्वजा फहराता हूं। मानव मन में सदैव सत्य, धर्म और त्याग की त्रिवेणी का अभ्युदय हो, इसके लिए निरंतर पुण्य, अध्यात्म कर्म, तपस्या, दान, बलिदान जैसे मूल्यों को बल देता रहता हूं। हे भृगुनंदन, मेरी नियति के अनुसार समय की गति से बंधी ये सृष्टि निरंतर गतिमान रहती है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही है। सूर्य अपनी आकाश गंगा सहित किसी अन्य केंद्रक की परिक्रमा कर रहा है। इसी भांति ब्रह्मांड के सारे ग्रह नक्षत्र परिक्रमाओं में अबाध गति से संलग्न हैं। इन्हीं के फलस्वरूप मैं पृथ्वी कल्पों को समाप्त और प्रारंभ करता हूं। हे भार्गव, पृथ्वी पर अनुपम सृष्टि के बाद एक समय मेरी चरण सेवा में रत मेरी अर्धांगिनी भगवती लक्ष्मी का मुख मलिन देखकर मैंने उनसे प्रश्न किया, हे कमलासिनी, सदा शुभ्र पद्म की भांति खिला रहने वाला आपका मुखमंडल आज कुछ मलिन दिखाई दे रहा है। अवसाद के इस छाया का क्या कारण है? मेरी चरण सेवा में मात्र एक क्षण का व्यवधान लाकर वे मुझसे प्रतिप्रश्न करती हुई कहने लगी, हे सर्वज्ञ, हे अंतर्यामी, आप तो सब कुछ जानते हैं, यद्यपि मुझसे प्रश्न कर रहे हैं। हे परमेश्वर, जब सारा ब्रह्मांड आप में समाया है और आप ही उसके कारक हैं, तब आप अपने परम प्रिय मानव के प्रति
उदासीन क्यों हैं? आज वह अपनी इच्छा पूर्ति के लिए पाप की ज्वाला में झुलस रहा है। चारों ओर द्वेष, अहंकार और घृणा का साम्राज्य फैला हुआ है। ऐसा करते हुए मानव पृथ्वी को असह्य पीड़ा क्यों पहुंचा रहा है? हे सर्वेश्वर, यह आपकी कौन सी माया है? मैंने भगवती के किंचित खिन्न किंतु परम सुंदर मुखमंडल पर दृष्टि डालकर मनोविनोद से मुस्कुराते हुए कहा, हे प्राणप्रिय, यदि तुम अपने कमल नयनों से मुझे निहार थोड़ा मुस्कुरा दो तो मैं बदले में सारा रहस्य बता दूंगा। मेरी ठिठोली सुनते ही महालक्ष्मी के किंचित उदास किंतु अप्रतिम रूपवान मुखमंडल पर मधु मुस्कान की ऐसी आभा बिखर गई जिससे मैं और सारा बैकुंठ निहाल हो गया। परमानंद से तृप्त होकर मैंने कहा, हे प्राणेश्वरी, आज तुम कैसे भूल गई कि हमारी जन्माई इच्छा एक अदम्य और प्रचंड शक्ति है, जिसके कारण कभी कभी मैं और तुम भी डोल उठते हैं। आपकी यह उदासी भी उसी इच्छा का परिणाम है। आपकी इच्छा यही है ना कि मानव सदैव आनंद में गोते लगाता रहे, किंतु आप कर्मों को क्यों भूल रही हैं? कर्मों के वृक्ष को ही फल लगते हैं और वे फल सदा आपके ही कर कमलों द्वारा वितरित हुआ करते हैं। हे हृदयेश्वरी, आप तो भली भांति जानती हैं कि मानव के कर्म ही देवत्व और दानत्व के निर्माण के उत्तरदायी होते हैं। जब मानव इच्छा रहित हो धर्म और सत्य के पथ पर चलता हुआ जब तब दान, पुण्य, परोपकार और यज्ञ हवन आदि में लीन मेरा ध्यान करता रहता है, तब मानव के यज्ञ हवन आदि से हविष्य प्राप्त कर देवता बलिष्ठ होते हैं। फलस्वरूप सर्वत्र सुख, शांति, संतोष और सुव्यवस्था का साम्राज्य स्थापित हो जाता है। वहीं जब मानव अपनी इच्छा से ग्रसित होकर धर्म और सत्य का पथ छोड़कर अधर्म और असत्य की राह का अनुसरण करते हुए अनाचार, पापाचार, व्यभिचार आदि में लीन हो जाता है, तब उसके फलस्वरूप पाप पुष्ट होकर तमोगुणी दानवों को बलवान बना देता है। तब चारों ओर अहंकार, हिंसा, दुख, असंतोष और अराजकता का साम्राज्य बन जाता है। हे सुमुखी, आज यही दशा उपस्थित है। घोर तमोगुणी दानवराज हयग्रीव भूमेश्वरी से मात्र अपने ही स्वरूप से मृत्यु का वरदान प्राप्त करके अपने बल के मद में अंधा होकर तांडव कर रहा है। वह इस सत्य को भी भूल गया है कि जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है। वह मानवों को अपना दास बनाकर उनकी इच्छा को बढ़ा चढ़ाकर अपना हेतु सिद्ध कर रहा है। मानवों को धर्म और कर्म से च्युत करके उसने पृथ्वी पर यज्ञ हवन आदि बंद करवा देवताओं के बल को भी क्षीण कर दिया है। इसको वह अपनी विजय मान अब मेरा पद प्राप्त करने के प्रयास में है। हे प्राणेश्वरी, आज इसीलिए मानव को ज्ञान की नौका की आवश्यकता है। ज्ञान पुंज के परम प्रकाश को अपने अंतःकरण में फैलाकर अपनी इच्छा पर अंकुश लगाते हुए भले बुरे के विवेचन द्वारा मानव पाप से मुक्त हो सकेगा। हे सुभाषिनी, कमल नयनी, आज आपने मुझे अपने कर्म के प्रति सतर्क करके पूरी सृष्टि के साथ ही साथ मुझे भी उपकृत किया है। अब मैं कुछ ही क्षणों में आपके सम्मुख परम पावन वेदों का जन्म करने वाला हूं। हे सुलोचनी, इन्हीं वेदों के ज्ञान प्रकाश से पाप सदैव नियंत्रित होगा। इन्हीं वेदों के ज्ञान पुंज को पाकर मानव अपनी इच्छा से उपजे काम, क्रोध, मद, लोभ और मोह को संतुलित कर सकेगा। कुछ क्षणों के लिए बैकुंठ में विभिन्न वातावरण का निर्माण हो गया। कोटि कोटि सूर्य और चंद्र के प्रकाश से पूरा वैकुंठ जगमगा उठा। उसी समय श्री हरिनारायण के श्रीमुख से ओंकार शब्द प्रस्फुटित हुआ, जिनसे
ऋक्, साम, यजुः और अथर्ववेद की उत्पत्ति हुई। हे भार्गव, जगत और जीव के कल्याण हेतु वेदों की उत्पत्ति की मेरी लीला देखकर पितामह ब्रह्मा सहित समस्त देवता आकाश से पुष्प वर्षा करते हुए मंगल गान करने लगे। मंगल गान समाप्त होने के उपरांत पितामह ब्रह्मा मुझसे कह उठे, हे श्री नारायण, वेदों की उत्पत्ति कर आपने जगत और जीव के लिए बड़ा ही शुभ कर्म किया है। अब पृथ्वी तमोगुण के प्रकोप से मुक्त हो जाएगी, उसका कल्याण हो जाएगा। हे प्रभु, मेरे लिए क्या आज्ञा है? पितामह ब्रह्मा के विनम्र वचन सुन मैंने उन्हें समझाते हुए कहा, हे ब्रह्मदेव, आप स्वयं अंतर्यामी हैं। आपसे अधिक मेरी क्रीड़ा को और कौन समझ सकता है? आप तो जानते हैं कि मानवों ने इच्छा से उत्पन्न काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह आदि के कारण स्वार्थ और अहंकार के कुकर्मों से पृथ्वी को रौ नरक की यातनाएं देकर घोर संकट में डाल दिया है। आपसे विनती है कि आप किसी भी यत्न से इन पावन पुनीत वेदों को पृथ्वी पर स्थापित करके तमोगुण में डूबी पृथ्वी और मानव का उद्धार करें। मेरे वचन सुनकर पितामह ब्रह्मा अत्यंत विनय पूर्वक मुझसे कहने लगे, हे प्रभु, ये परम सत्य है। आज मानव अपनी इच्छा पूर्ति हेतु भोगी विलासी बनकर नाना प्रकार के कुकर्मों द्वारा धर्म, कर्म, यहां तक कि अपनी मर्यादा को भी बेच चुका है। सबसे बड़ी बात यह है कि वह आंखें रहते हुए भी अंधा बनकर पथभ्रष्ट हो गया है। भला ऐसी नारकीय स्थिति में इन पावन वेदों को पृथ्वी पर कैसे स्थापित किया जाए? ब्रह्मा की बात सुन मैं तनिक मुस्कुराते हुए कहने लगा, हे ब्रह्मदेव, आपके ही सदृश परम शिव भी पृथ्वी और मानव के दुख से दुखित हैं। आप तो जानते ही हैं कि हमारे विधान के अनुसार परम शिव ही संहार और कल्याण के कारक हैं। अतः आप उनसे परामर्श करें, वही आपको उपाय सुझाएंगे। हे भार्गव, पितामह ब्रह्मा ने आदिदेव महादेव के समक्ष पहुंचकर समस्या उनके सम्मुख प्रस्तुत की। पितामह की बातें सुनकर आदिदेव गंभीर स्वर में कहने लगे, हे पितामह, आपकी समस्या बड़ी ही गंभीर है। उन पावन वेदों को स्थापित करने के लिए तो पवित्र भूमि की आवश्यकता है। आप तो जानते ही हैं, जैसे कोई वस्तु या पात्र बिना जल से प्रक्षालित किए पवित्र नहीं होता, ठीक उसी प्रकार पृथ्वी को भी पवित्र करने के लिए उसे प्रक्षालित करना पड़ेगा, जिसके लिए अगाध जल राशि की आवश्यकता पड़ेगी, जो बिना जल प्रलय के संभव नहीं है। हे ब्रह्मदेव, कभी कभी बुराइयों को समाप्त करने की प्रक्रिया में ढेर सारी अच्छाइयां भी समाप्त हो जाती हैं। जल प्रलय के समय भी यही होगा। जल प्रलय में हर प्रकार के वंश बीजों के भी विनाश होने की संभावना है। श्री हरि नारायण पालन करता है, अतः उनसे इस बारे में आज्ञा प्राप्त कर लें, सब शुभ ही होगा। हे भार्गव, भगवान शंकर के पास जाकर उनसे परामर्श करने के समय इधर ब्रह्मा ब्रह्मलोक में अनुपस्थित हुए, उधर तमोगुण का साक्षात अवतार हैग्रीव वेदों को ब्रह्मलोक से चुराकर पाताल लोक ले गया। समस्त दैत्य जाति के समक्ष अपने कृत्य का अभिमान पूर्वक बखान करते हुए जोर जोर से अट्टहास करने लगा। वहां उपस्थित सभी दैत्य गर्वित होकर उसका साथ देते हुए अट्टहास करने लगे। चारों ओर हुंकार और अहंकार का तांडव हो रहा था, मानो उन्हें त्रैलोक्य का परम सुख प्राप्त हो गया हो। हैग्रीव दहाड़ दहाड़ कर अपने बंधु बांधवों और प्रजाजनों को उत्तेजित करता हुआ कह रहा था, आज मैंने महाकपटी परम कुटिल विष्णु की सारी चालों को ध्वस्त कर दिया है। वह परम चांडाल विष्णु पहले से ही देवताओं को
हमसे श्रेष्ठ बनाने के लिए लाखों कुचक्र रच चुका है। आज वो दीनहीन मानवों को भी, जिन पर हमारे तमोगुण का पूर्ण साम्राज्य स्थापित है, हमसे बलवान और श्रेष्ठ बनाने के लिए इन वेदों की उत्पत्ति करके हमारा अस्तित्व ही समाप्त करने का षड्यंत्र रच रहा था। भला हो उस तंबूरे वाले नारद का, जो समय पर इन वेदों को चुराने की युक्ति मुझे सुझा गया। हे दैत्य कुलदीपको, अब वह दिन दूर नहीं जब मैं पूरे त्रिभुवन पर अधिकार कर स्वयं विष्णु बन जाऊंगा। अब देखना है कि आदि मानव मनु अपने विष्णु तप से मेरा क्या बिगाड़ लेता है। जाओ, अब आप सब बांस, मदिरा और भोग विलास में डूब जाओ। हे भार्गव, पाताल लोक में हयग्रीव की दर्प भरी गर्वोक्ति सुनकर मेरे होठों पर किंचित मुस्कान खिल उठी। उसी समय श्रीमन नारायण नारायण का संकीर्तन करते देवर्षि नारद ने वैकुंठ में पदार्पण किया और भगवती लक्ष्मी सहित मुझे श्रद्धापूर्वक प्रणाम करते हुए कहने लगे, हे सच्चिदानंद, आपकी इच्छानुसार मैंने हयग्रीव को वेदों की महिमा बता बता अत्यंत भयभीत कर उसके द्वारा ब्रह्मलोक से वेदों की चोरी करवा दी। अब मेरे लिए क्या आज्ञा है? मैं नारद से अति प्रसन्न हो कह उठा, हे देवर्षि, आप जगत कल्याण हेतु सदा ही सत्य के पक्षधर हैं। आपकी कोई बात कभी रद्द नहीं होती, इसीलिए तो आपका नाम नारद है। आप स्वयं सभी को प्रवाह देते रहते हैं। आप छाया की तरह त्रिभुवन की 10 दिशाओं में कहीं भी आवागमन कर सकते हैं। आप तो शाश्वत और त्रिकालदर्शी हैं। आप तो जानते हैं कि पृथ्वी जल प्रलय में मग्न होने वाली है। पृथ्वी पर घोर तपस्या में लीन महामानव मनु को मेरा ये आदेश पहुंचाने की कृपा करें कि जल प्रलय के समय मनु को सकल वनस्पतियों और समस्त प्राणियों के वंश बीजों की रक्षा करनी है। उन्हें यह भी बता दें कि मैं उन पर अति प्रसन्न हूं तथा जल प्रलय के समय मैं उनका धैर्य और संबल बन उनकी सहायता करूंगा। मेरी आज्ञा पा नारद नारायण नारायण भजते वैकुंठ से प्रस्थान कर गए। हे भार्गव, सदा शिव से पितामह ब्रह्मा जब अपनी मंत्रणा समाप्त कर ब्रह्मलोक पहुंचे तो वहां वेदों को न पाकर अत्यंत चिंतित और व्यथित हो सीधे वैकुंठ पधार अपनी चिंता का कारण मुझे बताने लगे। सर्वप्रथम मैंने हयग्रीव द्वारा की गई वेदों की चोरी के बारे में उन्हें बताकर उनकी चिंता और शोक का हरण किया। फिर मैं शिव के मनोहारी मुख की ओर उन्मुख हो कहने लगा, हे मर्मज्ञ सदाशिव, आप तो स्वयं कल्याण के कारक हैं। आपसे ही सकल सिद्धि और रिद्धि पाकर जगत और जीव अघाता रहता है। विनाश और कल्याण को आप हमसे अधिक जानते हैं। आप तो जानते ही हैं कि ब्रह्मांड के सारे ग्रह नक्षत्र पृथ्वी सहित सदैव चलायमान है, जो जल प्रलय की विकट स्थिति पैदा करने जा रहे हैं। कल्प की समाप्ति होने जा रही है। आपके श्रीमुख से निकली वाणी भला असत्य कैसे हो सकती है? हे आदिदेव, ग्रह नक्षत्रों की गति कभी रोकी नहीं जा सकती। बहुत ही जल्द जल प्रलय आकर पृथ्वी पर अपना तांडव करने वाला है। यह आप दोनों भलीभांति जानते हैं। इस जल प्रलय में पृथ्वी तो प्रक्षालित होगी ही, परंतु इस प्रक्रिया में ढेर सारे अलभ्य वंश बीजों का विनाश भी संभव है। हे ब्रह्मदेव, हे सदाशिव, हम जीवों के पालन करता हैं। उनकी रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है। पृथ्वी पर चूंकि चारों ओर जल ही जल होगा, अतः मैं जल में सबसे बलवान मत्स्य का रूप धारण कर अवतरित होऊंगा। इसी समय वंश बीजों की सुरक्षा के प्रयत्न के लिए महामानव मनु की सहायता करता हुआ उनकी रक्षा करूंगा। जिस तरह एक मछली जल में समाई हुई तमाम गंदगी को खा पी कर
जल को निर्मल कर देती है, ठीक उसी भांति मैं भी दैत्यराज हयग्रीव के पापों द्वारा फैलाई गई समस्त गंदगी को खा पीकर हयग्रीव के बल को क्षीण कर दूंगा। पाताल जाकर उसे परम पवित्र वेदों की चोरी करने के लिए दंड दूंगा तथा उन वेदों को अपने परम भक्त मनु को सौंपकर अभीष्ट पूर्ण करूंगा। देवाधिदेव और हे पितामह, आप दोनों से मेरा विनम्र अनुरोध है कि जीव और जगत के इस मंगल कर्म में सहयोग करके मुझे कृतार्थ करें। हे भार्गव, इस प्रकार मेरी होनी के विधान से मत्स्य अवतार की पृष्ठभूमि पूरी तरह से तैयार हुई। एक दिन मेरी आज्ञा से पृथ्वी पर जल प्रलय से समस्त वंश बीजों की रक्षा की चिंता में डूबे आदि मानव मनु जब सूर्य देव की आराधना करते हुए अर्घ्य प्रदान कर रहे थे, तभी मैं उनकी अंजलि में एक नन्हे मत्स्य शावक के रूप में प्रकट होकर अपने जीवन की रक्षा हेतु उनसे विनती करने लगा। मनु महाराज बड़े दयालु थे। वे धर्म की मूर्ति और करुणा के सागर थे। उन्होंने अनुकंपा करके मुझे अपने कमंडल में डाल लिया और आश्रम ले आए। मेरे आकार को दिन दूना रात चौगुना बढ़ता देख वे जब मुझे एक पात्र से दूसरे पात्र में डालते, तब मैं उनके कोमल, स्नेहिल और बलिष्ठ हाथों का स्पर्श पा उस जल में बैकुंठ सा ही आनंद प्राप्त करता था। हे भृगुनंदन, परम भक्त महाराज मनु मुझे न पहचान कर भी मेरी सेवा में रत अपनी दिनचर्या भूल निद्रा तक त्याग बैठे थे। वे कभी मुझे छूते, कभी सहलाते और प्रहरों प्रहर एकटक अपनी प्यासी आंखों से निहारते गदगद और आत्मविभोर हो जाते थे। मेरे आकार को बहुत ही बढ़ता पा एक दिन वे मुझे सागर में डालने के लिए ले गए। तब उन्होंने अपने मन का भेद मुझे बताते हुए कहा, हे मत्स्य शावक, आप चाहे जो भी हो, मेरा मन आपके प्रति मेरे आराध्य भगवान नारायण की भांति खिंचा चला जाता है। आपके सानिध्य के पश्चात तो मेरा मन अपने आराध्य भगवान विष्णु के ध्यान में स्थिर नहीं हो पाता। आपके दर्शन से मेरा चित्त कभी भी नहीं अघाता। जी चाहता है कि एकटक आपके ही दर्शन करता रहूं। आपके साहचर्य में भी मुझे जगदीश्वर के साहचर्य का आनंद मिलता है। हे मत्स्य शावक, आप जितने भी समय मेरे साथ रहे, मुझे परम सुख मिला। उत्तरोत्तर आपके बढ़ते हुए आकार के कारण जब आपका संरक्षण मेरी सामर्थ्य से परे है, अतएव आप इस असीम सागर में स्वच्छंद विहार करें। इतना कहकर उन्होंने मुझे अनंत सागर में डाल दिया। मैंने मनु महाराज को प्रणाम करते हुए कृतज्ञता व्यक्त की और कहा, हे महामानव मनु, मैं आपके सेवा भाव से अति प्रसन्न हूं। मुझे भी आपके आश्रम और सानिध्य में परम सुख मिला है। आपके समक्ष मैं एक अकिंचन जलचर हूं। मेरी शक्ति मात्र जल में ही पल्लवित पुष्पित होती है। यदि मेरी सीमा में आपको कभी मेरी सहायता की आवश्यकता प्रतीत हो तो अविलंब मेरा स्मरण कीजिएगा। मुझे आपकी सहायता करने में आनंद होगा। ये कहकर मैंने मनु महाराज से विदा ली। उधर जल प्रलय दक्षिण दिशा की ओर से भयंकर गति से पेड़ पौधे, नदी नाले, पहाड़ पहाड़ियां डुबाता उन्मत्त हो उत्तर दिशा की ओर मनु महाराज के आश्रम पहुंचा। वे पहले से ही चौकस और चौकन्ने थे, क्योंकि उन्हें देवर्षि नारद द्वारा पहले ही जल प्रलय का संदेश प्राप्त हो चुका था। उन्होंने एक विशाल नौका का प्रबंध कर रखा था। प्रलय जल के आते ही वे सर्व वनस्पतियों एवं समस्त प्राणियों के वंश बीजों सहित नौका पर सवार हो सुरक्षित स्थान की खोज में निकल पड़े। प्रचंड प्रलयंकर सागर की भयंकर उत्ताल तरंगों की चपेट में मनु की नौका डूबकर सागर के उदर में समाने ही वाली थी। तभी मनु मन ही मन श्री हरिनारायण का स्मरण कर रक्षा हेतु उनसे विनती करने लगे। तभी उन्हें
मेरा भी स्मरण हो आया। उनके स्मरण करते ही मैंने एक अत्यंत विशाल महाकाय मत्स्य के रूप में उनकी नौका को सहारा दे एक सुरक्षित स्थान तक पहुंचा दिया। हे भार्गव, सागर की उत्ताल तरंगों में तृणवत डोलती मनु महाराज की असहाय नौका को अपनी पीठ का सहारा दे मैंने एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचा तो दिया, किंतु उस प्रक्रिया में जल की प्रचंड लहरों से मेरा विशालकाय शरीर भी घायल होने से नहीं बच सका। हे भार्गव, मनु को सुरक्षित स्थान में पहुंचा देने के बाद मैं पुनः उस अनंत जलराशि में समा पाताल लोक गया, जहां मदमाते दैत्यों के बीच मेरे आत्मवचन परम पावन वेद कैद थे। वहां सारे दैत्य मिलकर मेरी होनहार की जननी दैत्य कुल की माता दिति को समझाते हुए कह रहे थे, हे माता, ये वेद हम दैत्यों के काल हैं, फिर भी आप इन वेदों को अपने अधिकार से मुक्त कर महाशत्रु विष्णु को सौंपने की आज्ञा क्यों प्रदान कर रही हैं? हे मातुश्री, आज आपके मातृत्व को किस अज्ञान ने घेर रखा है जो आप अपने पुत्रों के अनिष्ट से असावधान होकर ये कर्म करने को तत्पर हैं? आप तो ममता, दया, करुणा और कृपा की मूर्ति हैं, फिर आज अपने ही कुल का विनाश करने पर क्यों उद्यत हैं? इस पर देवी दिति उन अहंकारी दैत्यों को समझाकर कहने लगी, हे पुत्रों, मैं तुम्हारी मृत्यु नहीं, तुम्हारे जीवन की कामना कर रही हूं। मुझे प्रतीत होता है कि तुम लोगों का काल निकट है, मेरी हरी भरी गोद उजड़ने ही वाली है, अन्यथा इन पावन ज्ञान पुंज वेदों को पाकर भी तुम्हारे मानस पटल में अज्ञान की बदली क्यों छाई रहती? मुझे इसमें तुम लोगों के अनिष्ट की छाया के अतिरिक्त और कुछ दिखाई नहीं देता। अरे अभागो, तुम अनंत शक्तिशाली विष्णु से शत्रुता पाल रहे हो, जिसके जन्माए हम तुम और ये पूरी सृष्टि है। मेरे लाड़ प्यार ने तुम्हारी आंखों पर अहंकार की पट्टी बांध दी है, जिसके कारण तुम उस प्रकाश को भी नहीं देख पा रहे हो, जो क्षण मात्र में ही कठिनतम अंधकार के अस्तित्व को ही मिटा देता है। अभी भी समय है, अपने हृदय में श्री नारायण के प्रति श्रद्धा और भक्ति को उत्पन्न कर लो। इन पावन वेदों को उन्हें लौटाकर अपने इस कृत्य के लिए उनसे क्षमा मांग लो। मेरे मातृत्व पर यह तुम्हारा बहुत बड़ा उपकार होगा। इतना कहने के साथ दिति वेद उठाने के लिए लपकी ही थी कि उसी क्षण प्रचंड गर्जना करता हुआ दैत्यराज हयग्रीव दिति को धकेलता हुआ सामने आ खड़ा हुआ और उन्हें भला बुरा कहने लगा। हयग्रीव दिति को अपशब्द कह ही रहा था, तभी उसको सावधान करते हुए मैंने वहां प्रवेश किया। मैंने महादंभी हयग्रीव को मातृ महिमा समझाने की भरसक कोशिश करते हुए उससे माता की आज्ञा मानकर वेदों को मुझे सौंप देने का निवेदन किया, जिसके प्रत्युत्तर में वह अभिमानी वेद सौंपने के बजाय मुझ पर गदा प्रहार कर बैठा। हे भार्गव, हयग्रीव महामुनि कश्यप का परमवीर पुत्र था। उसमें पिता से प्राप्त असंख्य शक्तियां विद्यमान थी। उसके शारीरिक बल का तो कहना ही क्या, उसके साथ युद्ध करने में मुझे बहुत ही आनंद आ रहा था। पता नहीं कितना समय बीत गया, पर वो थकने का नाम ही नहीं ले रहा था। यह देखकर मैंने अपनी पूरी शक्ति से उस पर गदा प्रहार किया, जिसके फलस्वरूप उसकी गदा हाथ से छूटकर गिर गई। हयग्रीव क्रोध से खींचते हुए मुझ पर मुष्टि प्रहार करने लगा। युद्ध के नियमों के अनुसार मैंने भी अपनी गदा एक ओर उछाल फेंकी और उसके साथ मुष्टि युद्ध में सन्नद्ध हो गया। उसका एक एक मुष्टि प्रहार वज्र समान था। उसकी चपलता और युद्ध कौशल देखते ही बनता था। बहुत समय तक मुष्टि युद्ध चलता रहा, किंतु मुझसे पार न पाता देख वह मुझसे मल्ल युद्ध के लिए पिल पड़ा। हे भार्गव, संसार में सारी युद्ध कलाओं को जन्म देने वाला मैं ही हूं। हयग्रीव के साथ युद्ध करते समय
मुझे इतना आनंद आ रहा था जितना एक मां को अपने ही जाए पुत्र को खिलाने में आता है। कितने ही समय तक मैं उससे लड़ता रहा। अचानक उसने युद्ध का नियम तोड़ मुझ पर मायावी आक्रमण करते हुए अग्निवर्षा आरंभ कर दी। मुझे क्रोध आ गया और मैंने उसके वध का निश्चय कर लिया। तभी मुझे भगवती भुवनेश्वरी द्वारा हयग्रीव को दिए गए वरदान का स्मरण हो आया और मैंने हयग्रीव का ही स्वरूप धारण कर उसका संहार कर डाला। हे भार्गव, दिति अपने पुत्र की मृत्यु पर विलाप करते हुए मुझसे कहने लगी, हे श्री नारायण, माना कि मेरा पुत्र उद्दंड और अहंकारी था, जिसका दंड आपने उसे प्रदान किया, किंतु मेरे मातृत्व का क्या अपराध? मुझे ये पुत्र शोक क्यों? हे जगदाधार, जब आपने मुझे ये भयंकर शोक दिया है तो आप मुझे भी प्राण दंड प्रदान करें, ताकि मैं इस दारुण शोक से मुक्त हो सकूं। हे भार्गव, दिति तो नारी के साथ ही साथ मेरी होनहार की जननी भी थी। उसके शोक से विह्वल वचनों को सुनकर मैंने करुणा से विगलित होकर उसे सांत्वना देते हुए कहा, हे देवी दिति, आपके पति कश्यप के साथ आपका और देवी अदिति का विवाह मैंने ही अपनी होनी द्वारा संपन्न करवाया था। मैंने ही आपके आंचल में उद्दंडता और अहंकार भर दिया था, ताकि आपकी संतति अपने तमोगुण द्वारा मेरे जन्माए पाप को पाल सके। और हे देवी, मैंने ही देवी अदिति के आंचल में विनय और श्रद्धा भर दी थी, ताकि उसकी सुसंस्कार युक्त संतति अपने सतोगुण के वर्चस्व द्वारा मेरे जन्माए पुण्य को पाल पोस कर बड़ा कर सके। इसी पाप पुण्य के द्वारा मैं सृष्टि के सारे कर्मों का लेखा जोखा करके सुख और दुख बांटता रहता हूं। आप तो स्वयं विवेकी हैं, अतः होनहार के लिए शोक करना आपके लिए उचित नहीं है। मैं वरदान देता हूं कि आपका एक कुलभूषण मेरी परम भक्ति पाकर आपको सदा सदा के लिए अमर कर देगा। हे भार्गव, इस प्रकार मैंने दिति को सांत्वना दे उन्हें वरदान से संतुष्ट करके परम पवित्र वेद वहां से लाकर मनु को सौंप दिए। महाराज मनु वेद पाकर मेरी स्तुति करते हुए कहने लगे, हे श्री हरिनारायण, अभिमान के गर्त में डूबा हुआ मैं अब तक आपके इस शुभ मत्स्यावतार को समझ नहीं पाया, जिसके लिए मुझे क्षमा करें। आज आप हम मानवों को यह वरदान प्रदान करें कि आपके मीन रूप के दर्शन से समस्त कार्य साध्य हो जाएं। हे नारायण, अब कृपा करके अपने विराट और मंगलकारी चतुर्भुज स्वरूप का दर्शन प्रदान कर मुझे कृतार्थ करें। मनु की श्रद्धा युक्त विनती पर मैंने अपना अलौकिक अखंड स्वरूप मनु को दिखाया। इस शरीर के एक एक रोम में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड समाये हुए थे। सूर्य, चंद्र, विभिन्न देवता, त्रिदेवों सहित पहाड़, नदियां, समुद्र और अनेकानेक नंदन कानन सुशोभित हो रहे थे। महाराज मनु बड़ी देर तक उस विराट स्वरूप का दर्शन करते तृप्त हो रहे थे। अंततः उन्होंने भाव भरी स्तुति के साथ चतुर्भुजी स्वरूप के दर्शन प्रदान करने की प्रार्थना की। तब मैंने अपना दिव्य अलौकिक अद्भुत सुंदर चतुर्भुजी स्वरूप धारण कर उन्हें दर्शन दिया। इस प्रकार फिर से पृथ्वी पर मानव सहित समस्त सृष्टि को उत्पन्न करके वेदों के ज्ञान पुंज से प्रकाश ग्रहण करके संपूर्ण मानवता में निस्वार्थ प्रेम वितरित करने का उपदेश देते हुए, हे भार्गव, मैंने अपने मत्स्यावतार का हेतु पूर्ण किया।